हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की सीरीज में हम लोग सैंपल पेपर 4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर सेक्शन ए में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, क्वेश्चन समझ ना पाए हो आप, तो प्लीज कॉमेंट करना। आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, if 49x plus 15y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 509, then find the value of x and y। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 49x plus 51y is equal to 499। ये इक्वेशन 1 हुआ। 51x plus 49y इज इक्वल टू 501, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है, किसी एक वेरिएबल को आप क्या करो, सेम कर दो। तो मतलब अगर करोगे आप, तो थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए इसमें मान लो x को अगर हम सेम करते हैं तो इसमें 51 का मल्टीप्लाई, इसमें 49 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। बट एक तरीका और है, देखो इसमें क्या करेंगे अभी हम, ऑन एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, ये आएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला, 10 मिला। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब x प्लस वाई आ गया, यहां से x माइनस वाई भी अगर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले लिख लो 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। ये होगा 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। अब जब माइनस करेंगे ना, तो माइनस में तो नीचे वाली इक्वेशन होती है, उसके साइन क्या होते हैं, पलट जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 51 में 49 करोगे तो 2x। अब 49 में जब 51 करोगे तो किस चीज का आएगा, 51 बड़ा है तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फोर्थ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल हो गया ना। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया तो y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू आया 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे को ये इजी लग रहा है। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 11/2। वाई इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 2 आ गया, 20 माइनस 11 तो कितना आ गया, 9/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको देखो कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ये आपको समझना है। वैसे तो तरीका नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देंगे, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल PQR बना लेते हैं। ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, इस पे एक लाइन कट करती है, PQ को S पे, इसको T पे। ठीक है, ये कट करती है।
अब इसमें बोल रहा है रेस्पेक्टिवली एंड इट इज पैरेलल टू क्यू आर। अब ये ध्यान से देखो, ये पैरेलल किसकी होती है, पैरेलल है अगर क्यू आर के और एक लाइन कट कर रही है तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी। ठीक है, तो यहां पे लिख लो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर सिंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम से क्या मिलता है हमको, बीपीटी थ्योरम, तो पीएस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टी आर। ठीक है, या आर टी लिख लो। ठीक है, अब हमको लेकिन चाहिए जो कंडीशन में, हमको पीएस तो ऊपर चाहिए, बट क्या चीज नहीं चाहिए, नीचे हमको चाहिए पी क्यू। अगर हम पीएस में एस क्यू में पीएस ऐड कर दें तो क्या होगा, ये हमारा मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो एस क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी टी। ठीक है बच्चों, 2/3 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। तो बस यहाँ पे मैंने वही किया है, दोनों का मैं क्या कर दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो एस क्यू अपॉन पी एस प्लस 1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी टी प्लस 1। तो ये हो जाएगा एस क्यू प्लस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर टी प्लस पी टी अपॉन पी टी। तो ये हो जाएगा एस क्यू प्लस पी एस क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर टी प्लस पी टी क्या हो गया, पी आर अपॉन पी टी। हमको जो चाहिए था उसका उल्टा आ गया देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, इनवर्स लिख दो या रेसिप्रोकल कह दो। तो क्या होगा, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। देखो बच्चों, यही प्रूफ करना था क्या हमको, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करके हम लोग को क्या करना है, स्कोर अपने मुट्ठी में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. A circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O गिवन है आपको। रेडियस क्या है, R है। टचेस द साइड्स AB, सारी साइड्स को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, AB क्या है, एंगल D पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 ABCD PQRS। अब क्या क्या साइड्स दी हुई हैं, तो साइड्स देखो, BC कितना दिया हुआ है, BC दिया है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, CD दिया है 27 सेंटीमीटर, CD कितना दिया है 27 सेंटीमीटर, एंड BP दिया है, BP कितना दिया है 29 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अब करना कैसे है, तो देखो कैसे करेंगे, हमको रेडियस निकालना है। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, जब ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री है। एंगल DSO इज इक्वल टू एंगल DRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कैसे, टेंजेंट पॉइंट से जब हम सेंटर मीट करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिख लेना आप, मेरे पास स्पेस नहीं रहता तो मैं रीजन लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने रीजन वर्बली बता दिया आपको। अब ध्यान से देखो, तो एंगल डी कितना दिया हुआ है
90, ठीक है। अब 3 एंगल 90 तो चौथा क्या होगा 90, सो इस देयरफॉर एंग DSOR इज अ स्क्वायर। अब R की वैल्यू निकालनी है तो या हम DR की वैल्यू निकाल दें या DS की निकाल दें, तो हमारे लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो BP इज इक्वल टू क्या है BQ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। देखो इतना बड़ा रीजन हो जाता है ना, इसीलिए मैं नहीं लिखता हूं सेम पॉइंट, ठीक है। BP इज इक्वल टू BQ। अब यहां पे BQ कितना आ गया, BQ आ गया 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंड ये भी और भी लिख लो CQ इज इक्वल टू CR, ठीक है, सेम रीजन, ओके क्लियर है। अब BP की वैल्यू कितनी थी, BP की वैल्यू थी 29, तो CQ इज इक्वल टू 41, CQ को ब्रेक कर दो तो CQ नहीं BC था ना, तो CQ प्लस BC प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 41, ठीक है। तो BQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BQ की वैल्यू हो गई 29 प्लस CQ इज इक्वल टू कितना हो गया 41, तो CQ की वैल्यू कितनी हो गई 41 माइनस 29, तो CQ आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब जब CQ 12 आ गया तो CQ किसके इक्वल है, CR के इक्वल है, ठीक है। तो CR इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब CR प्लस DR इज इक्वल टू है CD, मतलब 27, तो CR की वैल्यू है 12, DR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, DR की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 27 माइनस 12, तो DR इज इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब DR क्या था, इज अ साइड ऑफ स्क्वायर, सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा प्रॉपरली लिख लेना, रिप्रेजेंट कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको ऐसे बता दिया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही सिंपल है, पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड होती है ना उसको मान लो रेडियस, तो R इज इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट 75। मान लो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, थोड़ी तिरछी बन गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 12 होता है, ये हमारा 1 होता है, ये 2, ये हमारा 3, इसको बोलते हैं 15, ठीक है, और ये हमारा 4। तो हमारी क्लॉक पहले कहाँ थी, पहले हमारी क्लॉक का हैंड था यहाँ पे, मूव करके कहाँ पहुंचा दिया हमने 720 पे। तो एंगल कितना बनाएगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, अगर पूरे 60 मिनट चलता है तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना एंगल बनता है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है, मतलब 360 डिग्री। 1 मिनट चलता है तो इसमें तो 90 डिग्री पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, 15 मिनट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बट कभी अगर पूछ ले 7:05 से चल के 7:13 पे है तो कितना बताना है, तो उसके लिए ये पैटर्न आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 6 डिग्री। अब चला कितना है 15 मिनट्स में 6 डिग्री इंटू 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है हमको, कितना एरिया कवर किया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू, क्या इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, नहीं दी है, तो चाहे तो आप वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर कितना होगा 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये गया आपसे 9 4 जा, ये आया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 36, 4 से ये गया 9 टाइम में,
तो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 198 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दी है क्या? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 वेयर 0 डिग्री a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है एंड इक्वल एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा a प्लस बी, ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन b। प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करेंगे, देखो साइन a प्लस बी कितना दिया है 1, साइन a प्लस बी में साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 होती है साइन 90 की। तो a प्लस बी कितना होगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 90 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, तो बच्चा हमें अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो प्रूव हो गया प्लस बी 90, बट अभी दूसरी चीज ये हमें नहीं पता चली है कि b क्या है, a से बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये भी बता देते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं, तो उससे भी हम फाइनली बता सकते हैं a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब कॉस में a माइनस बी की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे छोड़ना मत बच्चों, ये क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो नंबर पूरे कट जाएंगे। कॉस a माइनस बी √3/2 होती है कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है, तो a माइनस बी कितना हो गया 30, इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, v कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है, तो अब b की निकाल लो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, 60 माइनस 30 नहीं 60 माइनस b इज इक्वल टू 30, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू b, कितना आएगा b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30, तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया बच्चा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस सेक्शन में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो क्या होंगे आपके होमवर्क में होंगे, चलो उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 24th में ऑप्शनल था, 25th में ऑप्शनल था। इन दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। इन दोनों क्वेश्चन को करके पहले आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, मैं बता देता हूँ पढ़ के। इन अ स्क्वायर ABCD 4 quadrants have been cut out of radius 7 centimeter each with vertices A, B, C and D as the centers, find the area of cutouts। ठीक है, तो एक एक कटआउट्स के एरिया ऑफ कटआउट के एरिया निकालने जो भी कट होगा है। ठीक है, अब सेकंड है इवेल्युएट, इसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।